और ट्रिविया के 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पूरी वीडियो के ध्यानपूर्वक से देखिएगा। इस पर क्वेश्चन नंबर पहले बोलता है कि असत कथन को चयन करें और कुट की सहायता से उत्तर दें। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा ऑप्शन बोलता है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोटक हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बोलता है थ्री बेमोइन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा सही है, एक सही है, दो या तीन, बी सही है, एक और दो, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और तीन, या ऑप्शन नंबर 4 से उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कॉप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी एयरक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। पहला ऑप्शन बोलता है स्पेस एक्स, एस्ट्रो स्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन। कौन सा होगा आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर कौन होगा, तो ब्लू ओरिजिन। कौन होगा, ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन बोलता है भारतीय खेल के प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 25वें संस्करण के लिए लोगों का शुभारंभ कर मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है, आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन बोलता है खम्मा और घनी, दूसरा बोलता है जोधा और गौरी, तीसरा बोलता है बीरा और धारा, चौथा बोलता है मरु और रंगोली। कौन सा ऑप्शन सही, आप लोग के दिमाग से सोचिए, और पढ़े होंगे तो आप तो जरूर होगा, आप लोग बताइए। तीसरा कौन है, खम्मा और घानी, खम्मा और घानी इसका आंसर सही हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन का नाम क्या था। नारी ड्रोन कमांडर, दूसरा ऑप्शन है वीरांगना ड्रोन विंग, तीसरा ऑप्शन है शक्ति ड्रोन स्क्वाड्रन, चौथा ऑप्शन है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा, तो आंसर बताइए, तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया। बताइए ऑप्शन नंबर कौन है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया, तीसरा जापान, चौथा ताइवान। इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। अरे इसमें तो ऑप्शन चीन होगा। कौन होगा, चीन। अगला क्वेश्चन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-1300J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन पहला एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा पूर्वी लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा छठा के, बी नंबर पूर्वी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनत्यांगसुंगछू 2 का जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग से दर्शाता है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। पहला ऑप्शन बोलता है डागाना, दूसरा पुनाखा, तीसरा बंडांगु फोड्रंग, चौथा बुमथांग। बताइए क्या होगा 7 नंबर का, तो होगा बंगांडू बंडांगु फोड्रंग। नेक्स्ट,
2 नंबर ऑप्शन, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौतिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर की मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर गुजरात। 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है तेलंगाना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तेलंगाना। 2 है महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। बताइए आंसर 9 का क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह रेजांगला स्थित कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम में है। आप लोग बताइए कहाँ है? कहाँ है? लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र के वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 झारखंड। आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? झारखंड इसका आंसर होगा। क्या हो गया? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? ऑप्शन 1 भूविज्ञान, ऑप्शन बी मानव विज्ञान, ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन डी समुद्री जीव विज्ञान। बताइए क्या हो गया इसका आंसर? तो कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। किस विज्ञान से? कंप्यूटर विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? कंपनी नदी पड़ गई। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? ऑप्शन 1 में है गॉर्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन 2 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बताइए कौन होगा 13 नंबर का? तो कोचिन शिपयार्ड। क्या हो गया? कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? ऑप्शन 1 बोलता बेंगलुरु, बी बोलता मुंबई, सी में नई दिल्ली और डी में है हैदराबाद। आप लोग बताइए कौन सा होगा? तो नई दिल्ली होगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 गुजरात। 15 नंबर के बताइए कौन सा आंसर होगा? तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? 2026 से 30, 2026 से 35, 2025 से 27, 2025 से 29। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही से बताइएगा। तो 2025 से 29। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर में, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? 17 नंबर के बताना आंसर। ऑप्शन 1 में है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी में है वित्त मंत्रालय, सी में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, डी में है नीति आयोग। तो क्या हो गया इसका आंसर? 17 का 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 17 का 1। 18 बोलता है क्वेश्चन में कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? बताइए। बेल्जियम में, जर्मनी में, ब्राजील में, केनिया में। 18 का आंसर बताइएगा। कहाँ हो गया? तो ब्राजील में इसका आंसर होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? बताइए। महिंद्रा एयरवेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सरला एविएशन, टाटा एडवांस सिस्टम। 19 के क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग। बताइए और जूम कर देते हैं थोड़ा। क्या हो गया 19 का आंसर? सी नंबर, सरला एविएशन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिमनी 3.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। जिमनी बताइएगा। जिमनी 3.0 कौन लॉन्च किया है? मेन पॉइंट है जिमनी 3.0 कौन लॉन्च किया है? 20 नंबर के तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किसको 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? किस शब्द को? बताइएगा। एफेनरियल, परसोशियल, कनेक्टिविट, एमर्जाइजव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका? एक इसका आंसर नंबर बी। क्या हो गया? बी, परसोशियल। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ऑप्शन 1 में है कोचीन केरल, ऑप्शन 2 में है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन 3 में है कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है बेंगलुरु कर्नाटक। बताइएगा आप लोग 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। इसका क्या आंसर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 23 का बताइएगा। 23 का हो गया आंसर नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको हम बोलते हैं DRDO भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? बताइए कहां से संबंधित है? चिली से है, कोलंबिया से है, या अर्जेंटीना से, या पेरू से? तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? तो चिली से है। क्या है? चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानवकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। कौन सा आंसर होगा 25 का? बताइए आप लोग। 25 का आंसर कौन होगा? तो हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। नेक्स्ट, हैदराबाद हो गया। कहाँ हो गया? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कन्वेंशन शुरू किया है? बोलिएगा, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? किस राज्य ने भारत की पहली क्वांटम सिटी किस राज्य ने लागू किया? आंसर बताइएगा 26 का। तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। क्या हो गया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? बताइए। ऑप्शन 1 में है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, 2 में है जिम्बाब्वे और केनिया, 3 में है जिम्बाब्वे और नामीबिया, और 4 में है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। 27 नंबर का आंसर बता लीजिएगा आप लोग। क्या हो गया इसका आंसर? सी में जिम्बाब्वे और नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? बताइए। पहला जापान, बी में इंडोनेशिया में है, सी में लाओस में है, और डी इटली में है। बताइए आप लोग किस देश में है ज्वालामुखी? बताइए। समेरू ज्वालामुखी कहाँ है? बताइए आप लोग। सॉरी हो गया कौन? इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया में। कौन सा? समेरू ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन 1 में है अपना टॉयलेट अपनी सेहत, 2 में है निर्मल घर निर्मल भविष्य, 3 में है स्वच्छ शौचालय सुरक्षित कल, डी में है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। 29 के नंबर बताइएगा। क्या हो गया इसका आंसर? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो कितनी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कितनी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किए हैं? बताइएगा आप लोग। कितनी बार? तो 10 बार किए। कितना बार? 10 बार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? फतिमा बोस। बताइए फतिमा बोस कहाँ का है? फतिमा बोस कहाँ का है बताइएगा आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन के फतिमा बोस जिन्होंने यूनिवर्स का खिताब जीता, मिस यूनिवर्स का खिताब 74वां जीता है, वो किस देश के हैं? 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए आप लोग। तो कहाँ है? मैक्सिको का। कहाँ है? मैक्सिको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? COP31 कौन सा देश करेगा? बताइए। COP31 का कौन सा करेगा? 32 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया करेगा, तुर्की करेगा, ब्राजील करेगा या इथोपिया करेगा? 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन करेगा? तुर्की, जिसको हम तुर्की भी पहले बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की? कराहे, जलियांवाला बाग जो घटना घटा था 1919 में, उस पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 में नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। एक इसका नाम क्या है जिन्होंने पुस्तक कराहे नामक पुस्तक लिखे हैं? तो पहला ऑप्शन है गीतांजलि श्री, अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, राजवंती मान। कौन सा? 33 नंबर का आंसर बताना आप लोग के। तो राजवंती मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल, जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह उत्पाद किस राज्य से? इसमें याद रखना है जरी पोशाक और बिगुल किस राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग दिया गया है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? 34 नंबर। तो उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष को 2011-12 से संबंधित कर के 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 अशोक गुलाटी, पूर्णम सेन, रमेश चंद्र, BN गोल्डर। 35 नंबर का आंसर बताना है, तो BN गोल्डर। इसका आंसर क्या हो गया? BN गोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ऑप्शन 1 जापान जीता है, या ईरान जीता है, या भारत जीता है, या दक्षिण कोरिया। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो भारत ने जीता। किसने जीता है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल थी? ऑप्शन 1 शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, या जनजातीय कार्य मंत्रालय। बताइएगा आप लोग, किसका आंसर हो गया? 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो क्या हो गया? बच्चा है तो बच्चा से कौन रिलेटेड होगा? शिक्षा से शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत कथन को चयन करें। कौन कथन? सत कथन को चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा बोलता है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। तीसरा बोलता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। चौथा बोलता है, इन प्राइज ऑफ कोलाइटेशन पॉलिटिक्स एंड अदर यर्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। बताइए क्या हो गया आंसर इसका? 38 नंबर के 2 या 4 सही है, 1 या 2 सही है, 2 या 3 और 4 सही है, क्या इनमें से सब सही है? इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड में। नागालैंड हॉर्नबिल किस जो मनाया था उसमें कौन था? देश यूनाइटेड किंगडम ने भागीदार देश था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कितना नंबर है? तो 23वां स्थान है। इन पार्ट्स ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर यस ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? मनोज कुमार झा। इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन सा होगा? मनोज कुमार झा। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने किस शहर में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? कौन मंत्री है? केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? बताइए आप लोग, ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि केंद्रीय कृषि मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। हम बोलता है ऑप्शन 1 नई दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। 39 नंबर का आंसर क्या हो गया? तो नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है, और कृषि मंत्री बनने से पहले वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सहयोगी मन्ना का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी के दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? न्यूजीलैंड, ब्राजील, सऊदी अरब या दक्षिण कोरिया। 40 नंबर का आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। कौन सा अरब? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? बताइए। भारत और श्रीलंका किया था, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था, भारत और बांग्लादेश ने किया था, भारत और नेपाल ने किया था। 41 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा कौन किया था? तो भारत और श्रीलंका ने। इसका आंसर क्या हो गया? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? करतारपुर साहिब नहीं है, तालवंडी साबो नहीं है, ग्वालियारा नहीं है, ये अनंतपुर साहिब नहीं है। गलियारा या तालवंडी नहीं है, या करतारपुर नहीं है, या अनंतपुर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 के? इसका आंसर होगा कि करतारपुर इसमें शामिल नहीं है, जबकि तालवंडी, गलियारा और अनंतपुर ये तीनों पवित्र शहर के रूप में शामिल किया गया है, तालवंडी के छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 होगी। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? जो 3 जिला बनाया गया था उसमें से एक ऑप्शन में से एक नहीं है, जिसका नाम आपको बताना है। पोलावरम, मर्कपुरम, मदनपल्ले, रामपचोदपुरम। आंसर बताइएगा कौन हो गया 43 नंबर के? 43 नंबर का ऑप्शन तो रामपचोदपुरम इसका आंसर नहीं है, जबकि पोलवरम ये भी 3 जिला में से ये भी है और ये भी है, तीनों के तीनों है, लेकिन रामपचोदपुरम नहीं है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइएगा। रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या विराट कोहली? बता दीजिएगा आंसर आप लोग, कौन होगा इसका आंसर? तो रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा, इसका आंसर रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित कर दिया गया? राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए मेजबानी किस राज्य को किया गया? याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये पूरे 2030 तक के जितना भी करंट अफेयर्स में आएगा पूरे 2030 तक के रहेगा। 2030 तक के एग्जाम के लिए फिट हो गया। तो बताइएगा कौन सा शहर है? अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है या मुंबई है? 45 के बताइएगा। तो अहमदाबाद। कौन? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए आप लोग। ऑप्शन 1 ड्रोन डेप्थ गार्ड, इंद्रजाल रेंजर, स्काई शील्ड मोबाइल, इंद्रजाल प्रहरी। क्या हो गया आंसर 46 का? तो क्या इंद्रजाल रेंजर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं को केंद्रित है? पहला ऑप्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। ऑप्शन बताइए। 47 का आंसर क्या होगा आप लोग? तो बी नंबर हो गया। कौन? तो खड़गपुर। इम्पैक्ट राइज याद रखना, इसमें विशेष रूप से इम्पैक्ट राइज कौन सा ITI ने किया था? तो खड़गपुर ने किया था इम्पैक्ट राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया कि अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किसने लॉन्च किया है? ग्रे स्मार्ट, याद रखना है, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किसने शुरू किया है? पहला हिमाचल प्रदेश ने किया है, दूसरा कर्नाटक ने किया, तीसरा केरल ने किया, चौथा उत्तराखंड। आंसर बताइएगा 48 नंबर के उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? आंसर नंबर 1 में बोलता है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 2 में बोलता है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 में बोलता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन, ऑप्शन 4 में बोलता है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। कौन सा आंसर इसका सही होगा? 49 का। तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। कौन हो गया? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? अग्निबाण SI-1, बी में बोलता आकाश X, सी में बोला विक्रम 1 और डी ऑप्शन है गगनयान LV। बताइए आप लोग क्या हो गया 50 का आंसर? तो 50 के क्या होगा? विक्रम फर्स्ट आंसर। आप लोग यह हम 50 क्वेश्चन आप लोग के पूरी तरह से हम करा दिए हैं। आप लोग यह